हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं, तो हमें प्रीवियस ईयर की मैं ऑफ ऑफ से रिलेटेड जितनी भी बेकन की बनाई हुई हैं, ऑफ लव, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ डेथ, ऑफ रेवेंज, तो ये सारी की सारी मैंने कंप्लीट बना दिया। आज मैं ऑफ डेथ के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। समरी इंग्लिश के अंदर भी है और हिंदी के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन शॉर्ट। सबसे पहले इसमें ये बात कही गई है कि जो डेथ होती है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा दर्द है या आपको कम दर्द है। डेथ आनी ही आनी होती है, बट लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि डेथ जैसे आनी ही नहीं है। जब इनको बताया जाता है कि डेथ आएगी ही आएगी, तो इनको महसूस होने लग जाता है कि हाँ, लास्ट में हमारा अंत तो डेथ के रूप में ही होना है। फियर ऑफ द अननोन। अब इन्हें ये नहीं पता कि डेथ कैसे आएगी, डेथ ना होने का भी इनको डर रहता है। तो बेकन डिस्क्राइब करते हैं द मोर्टल ह्यूमन बींग्स ग्रिप्ड विद द फियर ऑफ अननोन एंड डेथ इज द बिगेस्ट अननोन मिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन लाइफ। डेथ कब आएगी कैसे आती है, किसी को कुछ नहीं पता है। बट ये एक मिस्ट्री है ह्यूमन लाइफ के अंदर, क्योंकि ह्यूमन हमेशा पैसों के पीछे भागता रहता है, पूरी ज़िंदगी भागता रहता है। खाने पीने, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, अपनी छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागता रहता है। बट डेथ के बारे में इसको नॉलेज ना होना भी इनके लिए बहुत बड़ी ही, हम कह सकते हैं, उपलब्धि है। या डेथ के बारे में इनको नहीं पता होगा तो ये आसानी से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। ही डिस्क्राइब्स फियर रिडन मैन एज चिल्ड्रन हु आर अफ्रेड ऑफ ए डार्कनेस। तो जो मौत है उसकी कंपैरिजन किया हुआ है अंधेरे से। या छोटे बच्चा अंधेरे में जाने से डरता है, वैसे ही अगर व्यक्ति को मृत्यु के बारे में बता दिया जाए तो वो भी डर जाए। दिस फियर इज फेड एंड reared by the frightening stories and accounts of death and darkness. Such mortal fear stops man from traversing the dark field areas both literally and फिगरेटिवली। इसके बीच में ये कहना चाहता है कि जब अपने किसी को कहानियाँ सुनाते हैं डेथ के बारे में, डार्कनेस, अंधेरे के बारे में, तो वो क्या है, उन चीज़ों को सुनने के बाद वो ऐसा सोचता है, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा है, बट जैसे ही डेथ के बारे में बात आती है तो वो एकदम से शांत हो जाता है, उनका मन जो है वो डरने लग जाता है। दी थॉट्स एंड इंट्रोस्पेक्शन दैट डेथ डिमांड्स आर वेरी नॉर्मल। और जो विचार और आंतरिक मन कहता है कि जो डेथ की डिमांड होती है वो बहुत ही आसानी से हो जाती है। डेथ के अंदर कोई भी ज़्यादा पेन नहीं होता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन डेथ एज वन रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ विद poise एंड काम shows wisdom and intellect. It is similar to the contemplation of one's sins and mistake and is a sign of intelligence and reasoning. तो जो मौत आती है उसके बारे में बात की गई है कि वो शांति देती है, बट वो पीछे वाले जितने भी लोग होते हैं उन सबकी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये सब उसके, जो भी उसने गलतियाँ किया है, जो भी उसने सही कर्म किए हैं, उसका ही एक परिणाम उसकी डेथ होती है। दीज क्वालिटीज आर वट मेक्स ए मैन रिलीजियस एंड इन टर्न मेक्स हिम her accountable to the accounts that she commits. However, Bacon believed irrational fear of death and attributing it to nature's supreme power of leveling well with evil is both unacceptable and problematic. तो इसमें बेकन कहते हैं कि इतनी सारी अपने को क्वालिटीज़ देखने के बावजूद भी इंसान जो है वो धार्मिक बन जाता है। कहता है कि मैं धार्मिक हूँ तो मेरी डेथ अच्छी होएगी, मैं स्वर्ग में जाऊँगा। और लास्ट में बेकन बेकन का मानना ये है कि डेथ तो आनी ही आनी है, क्योंकि नेचर का यही रूल है कि जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है वो अंत में मर जाएगा, चाहे वो बुरा आदमी है चाहे वो अच्छा आदमी है। तो ये तो एक पावर है। बेकन गोज ऑन टू द हाईलाइट द अंडरलाइंग फियर दैट केसेस मैन टू स्कम्ब to religious extreme superstition and futile rituals. Along with prayers and exhortations, man indulges in and becomes honor prisoner of superstition and irrational belief which stem from the fear of death itself. अब कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि ये टूने टप्पे से नहीं टपना चाहिए, या रात को ये खा के नहीं जाना चाहिए जिससे तू जल्दी मर जाएगा, और तू इन बातों का या इन परंपराओं का पालन नहीं करेगा तो तू जल्दी मर जाएगा। मतलब कि जो भी इन्होंने अंधविश्वास बनाए हुए हैं उनके ऊपर ये चलते हैं ताकि हमारी डेथ जल्दी ना आए। बट डेथ जो है वो तो आनी ही आनी है, इनके कहने या ना कहने से कुछ नहीं होने वाला। मेन चीज़ ये होती है। इन ऑर्डर टू अज्यूम द पेन एंड सफरिंग ऑफ डेथ मैनी पीपल ट्राई टू इन्फ्लिक्ट सम मेजरमेंट ऑफ पेन ऑन दमसेल्व्स। अब इसके बीच में मैं सीधी आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ कि इसमें ये कहता है कि कई लोगों को इन्होंने मरते हुए देखा होता है कि वो किस तरह से तड़प तड़प के सांस उनके नहीं निकल रहे हैं, आधे सांस आ रहे हैं आधे सांस नहीं आ रहे हैं, आधा शरीर काम कर रहा है आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही हो।
कई बार क्या है, सोते सोते भी डेथ हो सकती है। तो सबकी लाइफ अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी लाइफ में उन्होंने जो जो काम किए हैं उसके हिसाब से ही उनकी डेथ होती है। बट ऑफन डेथ इज केस्ड विदाउट अस फीलिंग much physical pain. Our organs like kidney, heart, lungs, etc. never experience profound pain like a severed finger or broken limb. अब उसमें कहते हैं कि अगर अपनी उंगली टूट जाए या अपनी मांसपेशियां टूट जाए, तो उससे जितना दर्द होता है उससे भी कम दर्द में भी हमारी डेथ हो सकती है। जरूरी नहीं होता कि हर बार डेथ कुछ ऐसे रीजनों की वजह से हो जो बाकी लोगों की हुई है। ठीक है। तो उसके बाद में बस इसमें ज़्यादातर बात लोगों के डेथ को लेकर जो डर है उसके बारे में की गई है। सच फियर इज अ heightened and magnified by the scene and sounds of people wailing and losing their composure at the sight of a dying man. अब जो मरने वाला व्यक्ति है उसको खोने के डर में इनको वो सीन याद आने लग जाते हैं और ये भी वो फिर दुखी हो जाती हैं। इट इज़ अ वेल्स convulsions, despair, and cries for dying man's loved ones that send powerful chills and pangs of horror down the spine of many onlookers. तो अब इसमें क्या होता है कि जब डेथ हो जाती है किसी भी व्यक्ति की, तो उसके ऊपर जो रोने वाले हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनको देख के भी जो इंसान मर जाता है उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है। ये चीज़ें भी बताई गई हैं कि तुम्हारे मरने के बाद कौन कौन तुम्हारे ऊपर दुखी होता है, तुमसे कौन प्रेम करता है, वो भी चीज़ें दिखाई देती हैं। बेकन सेज दैट अल्टरनेटिवली डेथ इज नॉट द स्केरी फॉर द वन हु इज डाइंग। डेथ कोई भी ज़्यादा स्केरी नहीं है, डेथ कोई भी डरावनी नहीं है जो मर जाता है। सिंस ही इज इन द एम्बेरस ऑफ हिज लव्ड वंस cared for and looked after, he feels more empowered and at peace than he never before. अब जब वो मर जाता है तो उसके बाद में तो उसके लिए वैसे भी कुछ नहीं है, उससे पहले जो उसको शांति दिखाई देती है वो सारी चीज़ें दिखाई देती है कि उसके कौन कौन सहायता करने वाला, कौन उसकी मदद करने वाला। मतलब कि मेनली ये कहता है कि बुढ़ापे में आपका सहारा कौन बनता है, ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। कि कई लोग तो अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं बीमार रहते हैं पूरा दिन, कोई उसकी सेवा नहीं करता। वो चीज़ें सब देखने को मिलती है डेथ आने से पहले की बातें हैं। उसके बाद में इसने ये कहा कि डेथ इज नॉट द विलन इन द ह्यूमन स्टोरी। डेथ कोई भी एक विलन नहीं है, डेथ आना स्वाभाविक है। डेथ आने से पहले जो बीमारियां हो जाती हैं वो ये दिखाती हैं कि आपके साथ कौन प्रेम करता है, कौन प्रेम नहीं करता है, कौन आपकी फैमिली के अंदर आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है, कौन आपके दोस्त आपको चाहते हैं कि आप धरती पे रहो, कौन चाहता है धरती पे ना रहो। लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री के हिसाब से बेकन क्या एग्जांपल देते हैं कि ही डिस्क्राइब द डेथ ऑफ रोमन एम्पायर ओथो हु किल्ड हिमसेल्फ। ओथो जो नाम का एक रोमन एम्पायर था, उसने अपने आप को मार दिया। हिज डेथ ब्रॉट सच अनबेरेबल डिवेस्टेशन एंड ग्रीफ टू हिज पीपल दैट मैनी ऑफ देम कमिटेड सुसाइड। और जब वो मर गया, अपनी डेथ ले ली, तो उसको इतना ज़्यादा दुख नहीं था, बट लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसी चक्कर में लोग भी बहुत सारे सुसाइड कर गए। ठीक है। तो ये भी एक बात होती है कि राजा कोई अपनी आत्महत्या कर लेता है तो लोग भी उसको देख के अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि राजा अच्छा था इसीलिए उसको कुछ लगा होगा कि मुझे डेथ कर लेनी चाहिए अपने आप की। बेकन गोज ऑन द क्वालिफाई सेवरल इमोशन विद द इंटाइटी ऑफ डेथ। दे आर द एडमायर ऑफ डेथ। ही सेज दैट रेवेंज फील्स ट्रिम्फ्ट इन डेथ। तो बेकन कहता है कि कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं तो अपने कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता, ऐसे है वैसे है। तो जब अपने किसी से रेवेंज लेते हैं, अगर बाय चांस वो मर गया, फिर उसके बारे में तो सोचते नहीं है कि अगर अपने ने उसको मार दिया तो उसकी लाइफ का क्या होगा, उसके जो पीछे रोने वाले हैं या उसके जो सगे संबंधी है, उसका परिवार है, उसका क्या होगा, वो सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं। डेथ इज फुल ऑफ स्पाइट ऑफ द इमोशन ऑफ लव एज इट केस सेपरेशन बिटवीन द लव्ड वंस। अब सीधी सी बात यह है कि डेथ का मतलब ये होता है जो आपसे प्यार करने वाला उससे आप बिछड़ जाते हैं। इसके बारे में इसने यहाँ पे बात किया। बट फॉर डाइंग मैन डेथ इज एन ऑब्जेक्ट दैट इंस्टिल्स फियर एंड ट्रेपिडेशन। अब डेथ आनी आनी है, इसको लेकर क्या इंसान उससे डरा डरा रहता है और कोई भी ढंग से अगर वो काम नहीं कर पाएगा। अगर उसको लगा कि डेथ आएगी तो ठीक है, तो वो उसके बारे में ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता है, क्योंकि अगर वो उसके बारे में ज़्यादा बातचीत करता है तो उसे लगता है कि मैं मर ना जाऊँ। ये भी चीज़ें होती हैं। फियर एंटिसिपेट्स डेथ। अब Bacon talks about the Stoic philosopher Seneca, who described death as the deliverance from the punishment of life. अब डेथ जो है वो अपनी पनिशमेंट ऑफ लाइफ है, मतलब अपने ज़िंदगी में जितने भी कुकर्म किए हैं उसका जो अंत है वो डेथ के रूप में होता है। जो भी अपनों ने पेन सहे हैं, लॉस हुआ है,
अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, वो सारी की सारी अपने कुकर्मों का ही हिसाब होता है। The weight of regret, disappointment, suffering makes the prospect of death more attractive than life itself. अब ये यही कहता है कि कई लोग क्या है, पूरी जिंदगी अपना काम करते रहते हैं, पर जब लास्ट में उसको सफ़र करना पड़ता है, दुख झेलने पड़ते हैं, तो उससे अच्छा क्या है, उसकी डेथ ही सीधा हो जाती है। Such a life of uneventful moments and painful monotony is brought to an end by the prospect of death. तो लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें उसे बहुत ज़्यादा दुख झेलने पड़ते हैं, और कुछ मोमेंट्स को वो जी भी नहीं पाता है, तो इस चक्कर में क्या है, डेथ हो सकती है। उसके बाद में उसने कहा देयर लीव्स आर इनसिग्निफिकेंट एंड अनट्रैकेबल इन टर्म्स ऑफ देयर मंडेन एंड ऑर्डिनरी इवेंट्स एंड अकरेंस। Therefore, many on their deathbed welcome the embrace of death. अब मरने से पहले जो जो चीज़ें की जाती हैं उसके बारे में बात की गई है। The sweet release of their of an end to their monotonous and unspectacular life brings a level of vitality and excitement to them. They look forward to meeting the unknown visitor called death. अब जब इंसान मरने वाला होता है तो उसको ऐसा लगता है कि अब मैं उससे मिलने जा रहा हूँ जिसको मैं कभी भी देखा नहीं था, और अचानक से क्या होता है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है। अब इन्होंने एक और एग्जांपल दिया, बेकर ने, ही डिस्क्राइब अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि अंधविश्वासी होता है, ठीक है। सीजर इज स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड ऑफ हिज मैरिज एंड एक्सटेंड द सेम मैसेज टू हिज वाइफ। और वो अपनी, उसकी शादी हुई होती है और वो अपनी वाइफ को मैसेज भेजता है। ही डिस्क्राइब द कमेंट्स ऑफ सीजर्स कंपेनियन हु commented on his death and the dead body. Tiberius claimed that Caesar may have lost his bodily powers, but he still had his powers to hide the true feelings. इसके बीच में एक कहानी है कि सीजर को टिबरस क्लेम करके कहता है कि उसकी जो बॉडीली पावर्स है, उसके बाद जो भी शक्तियाँ वो सारी चली जाएंगी अगर वो इस सच को छुपाए रखता है तो। वेस्परन प्रोक्लेम टू बी द गॉड वाइल गाल्बा fomented to strike Dutch emperor for neck for the betterment of Rome. Severus inquired if he was required to inflict more damage. वो कहता है कि गर्दन अपनी काट के फेंक दे इससे अच्छा, तो रोम का बंदे को कह रहा है। तो इसने बेकन गोज ऑन टू क्रिटिसाइज सच दैट स्टोइक फिलोसफर एंड कमेंटेटर्स एज दे एट्रीब्यूट टू मच वैल्यू एंड वेलराइजेशन टू डेथ। इन्होंने क्या कहा कि जो हिस्ट्री जितनी भी हुई है उसके बीच में डेथ को बहुत ज़्यादा ही इन्होंने सहारा, या हम कह सकते हैं डेथ को सबसे ऊपर रखा है। तो यहाँ पे कई सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, अब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत पढ़ लें। करेज बिफोर द एंड, कैसा साहस होता है, कैसे चक्कर चलता है, कुछ कुछ इंजरीज होती हैं तो भी अपने इतने ज़्यादा दुख मनाते हैं। अब सोल्जर के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी कहानी पूरी खत्म होती है, ऐसे पूरा खत्म होता है। और कोई भी डाउट आता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।